बिलखुसूस उम्मीद भाई, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे। आखिरी मजमे तक एक एक शेर। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बनके इंशाअल्लाह उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। एक एक शेर मेरी आदत है। अमर साहब आ गए। बहलोल बनके हाथों से जन्नत बनाओगे, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। अरे फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। किसको लाओगे, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। जहराती हम सरी में भला किसको लाओगे। अब मौला अली का नारा लगा दिया, एक शेर याद आ गया, सुन लीजिए। जहरा की हम सरी में भला किसको लाओगे, फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। मसनद मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, अली अहमद, मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर। बहुत अच्छा है। मगरिब से आफताब को कैसे इस बहर में तहत का शायर, हमारे तहत के इस वक्त बेताज बादशाह बैठे हुए हैं। फाजिल भाई, क्या पढ़ना आसान है इस बहर में तहत, मगर क्योंकि आप शायरी सुन रहे हैं, अफसोस ना हो कि मैं बहुत सारी चीजें बचा के लेके चला गया। ये मेरी जिंदगी के पसंदीदा अशार में से 3-4 शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे पसंदीदा अशार। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। अरे क्या कहने, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। अरे खैमे से खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब। खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब, मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे।
बहुत अच्छा है। आखिरी मजमे तक बोल दिया नारा हैदरी। खैराकी हम सरी में भला किसको लाओगे, फिर जाही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। फिर जाही दूसरी, तबीयत ठीक हो गई मेरी, फिर जाही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब, खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब। मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे। अरे जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन, जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से निकाले गए पैगंबरे अव्वल, ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से तो अच्छा है अज़ा खाने शब्बीर, दुश्मन भी अगर हो तो निकाल। मुसल्ला फर्श पर बट रहा है बज़्म आज़म का तौलिया फर्श पर। हम अली वालों को मिल जाता है अल्लाह फर्श पर, तो एक मौला अर्श पर है, एक मौला फर्श पर। अरे फर्श वाले अर्श पे जाते नहीं है घूमने, अर्श वाले फर्श पे आते हैं इसको चूमने। मारो हैदरी। ज़हरा की हम सरी में भला किसको ला। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओ, बहलोल बन के हाथों में जन्नत बनाओ। ज़हरा की हमसरी में भला किसको लाओ, सिर्जा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओ। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओ। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन,
सलामत रहे भाई। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। परचम हजरत अब्बास, मैंने ये कलाम कई जगह पढ़ा है। मैंने मिसरा शुरू किया तो जमा सल्लमहू ने दोहराना शुरू कर दिया। ये मेरे छोटे भाई तो हैं ही, और जो मेरे सगे छोटे भाई हैं उनके बराबर मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इनको सगे की तरह मानता हूं। जमा अगर ये शेर सुना होगा तो बताना। ये समझ लीजिए ये शेर ना मेरी अंजुमन ने पढ़ा। क्यों? क्योंकि अंजुमन ने भी ये कहा कि यहाँ पर अवामी मजमा था, ये तरई शब्बेदारी का कलाम, और ना मैंने हर जगह पढ़ा। अब इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस अवाम में सब खवास नजर आ रहे हैं। आज से ये मत कहिएगा कि आपने अलम उठाया, अलम ने आपको उठाया। फिर सुनिएगा, जन्नत का नाम ही है अज़ा खान है। इस तरकीब से अगर आपने सुना होगा शेर तो बिल्कुल खामोश रहिए। जन्नत का नाम ही है अज़ा खान है हुसैन। क्या मजमा बैठा है, एक एक शेर याद आ रहे हैं कलाम के। इंशाअल्लाह इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। तुमको अलम संभालेगा जब लड़खड़ाओगे। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। तुमको अलम संभालेगा जब लड़खड़ाओगे। तुमको अलम संभालेगा। शेर सुनिएगा इंशाल्लाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सब मुहाफिज हैं हम लोगों की शायरी के। ये हम लोगों का कमाल नहीं कि अच्छे शेर कहते हैं, ये इनका कमाल है कि अच्छे सुनते हैं। शेर पेश करने जा रहा हूं अज़ादारों के बीच में, तरकीब सुनिएगा। किबला, इसका हिसार नादे अली का हिसार है। तुमको अलम संभालेगा जब लड़खड़ाओगे। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाना है हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। खैमे से ऐसे निकले हो सच धज के आए हबीब। मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे। अरे अश्के अज़ा की नहर भी दरियाए नील है। अश्के अज़ा की नहर भी, अश्के अज़ा की नहर भी दरियाए नील है। फिरौन बन के आओगे तो डूब जाओगे। गुजरा है कौन मूसा रास्ता बना। अब्बास की वो हैबत मक्तल में इतनी वहशत। अब्बास की वो हैबत मक्तल में इतनी वहशत। जिंदा भी सांस रोके मुर्दा बना। भाई ये तो
इन्होंने कही दिया, जब से किबला तशरीफ ला रहे हैं आप लोग दुरूद के साथ इस्तकबाल करें। मौलाना शबाब जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, घुट जाइए, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। मैंने मतलब पढ़ा है, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे। कुछ शेर बतौर खास कहे नहीं जाते हैं, वो खास होते हैं। कहीं कहीं टेस्ट होता है बगैर बताए। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, मतलब पेश करने जा रहा हूं, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, पढ़ने जा रहा हूं, हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे। लब्बैक या हुसैन। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर खटा के जाए। अरे क्या कहने भाई, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर, अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर, शेर पढ़ने जा रहा हूं। एक जगह एक साहब ने इतराज किया तो एक आलिम दीन तशरीफ फरमा थे, उन्होंने पलट के कहा यह तखील नहीं है, ये एक मासूमा का वादा है। शेर अर्ज करने जा रहा हूं।
मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, जिसने शेर भेजा है वही जवाब दिलवाता है। कहीं भी जाते हो शबरोज भाई, फाजिल भाई, बिल्ला, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। फिर उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। बहुत पुराना शेर, बहुत नएपन से सुनिए, जिसके लिए इन्होंने फरमाइश किया। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे, हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 20-20 साल पुराना कलाम पिछली साल पढ़वाए थे, ये शेर याद दिलाया तो क्या बड़ी बात है। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन, शबरोज भाई, फाजिल भाई, करबला के जाएंगे पिन्हा दो, पहना नहीं दो, पिन्हा दो, कितना भी वजनी गले में तौफिन के। पिन्हा दो, पिन्हा दो, कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाए। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के। देखिए मेरे भाई हैं अली अहमद साहब, इन्होंने 4 मिसरों की फरमाइश की है, मगर 20 रजब को अलीपुर में जनाब सकीना की महफिल हो रही थी। मैंने 1-2 शेर पढ़े शहजादी के हवाले से, और उसके बाद मैंने अवॉइड किया कि और शेर पढ़ूं और कलाम पढ़ूं। तो नीचे से साहब ने कहा कि आप ममदूहा के हवाले से शेर पढ़िए, तो मैंने उनसे पलट के कहा कि मैं बीबी के फजाइल भी नहीं पढ़ पाता। आप वादा कीजिए कि ये मिसरे जिस तरह के हैं आप वैसे ही सुनेंगे। अब वो वादे पे खरे उतरे। अब आप जानिए, आपका मजमा जाने, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इमाम शाम तलक, चारों मिसरे पे मुझे दाद चाहिए। समझेगा कोई कैसे, रोशन भाई आपने भी पढ़ा शहजादी के हवाले से, मैं बस अपनी समझ लीजिए कि रोके हुए था अपने आंसुओं को। समझेगा कोई कैसे, भरपूर दाद चाहिए चौथे मिसरे पे। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, एक
तीसरे मिसरे में दलील है, चौथे मिसरे में दावा। अगर आपने सुना हो तो कोई बात नहीं, भरपूर दाद चाहिए इस दावे और इस दलील पे। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का। दावा दलील समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, भरपूर दाद चाहिए दावा दलील। जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। दाद चाहिए मुझे, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का, शब्बीर के जैसा। शब्बीर पे खड़ा सोच रहा था इस्लाम, फायदा क्या हुआ काफिर को मुसलमान करके। ताजिया शह का आलम शाहे वफा का देखकर, ताजिया शह का आलम शाहे वफा का देखकर, यूं लगा घर से चला हूँ, सिर्फ फरमाइश पढ़ूंगा एक शेर। यूं लगा घर से चला हूँ इस्तिखारा देखकर, यूं लगा घर से चला हूँ इस्तिखारा देखकर, खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलब, ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर। खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलब, खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलब। ये शेर मैंने आखिरी बार नहीं पढ़ा, आखिरी साल नहीं पढ़ा, सुनिए शेर। खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलब, ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर। जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को, जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को। क्यों? ये नहीं खैरात देते गोरा काला देखकर। जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को। तुमको कहते थे कि जन्नत में ना काले जाएंगे, तुमको कहते थे कि जन्नत में ना काले जाएंगे, पहरेदारी साथ में मिल जाएंगे, पहरेदारी साथ में मिल जाएंगे, आएंगे उठा ले ताजिया शह का आलम शाहे वफा का देखकर, थोड़ा करीब आ जाइए। ताजिया शह का आलम शाहे वफा का देखकर। देखिए, जो लोग दीवार का सहारा लेके बैठे हैं उनको एक चीज याद दिला दूं कि आज वारिस हैदर की महफिल हो रही है, दीवार पे भरोसा मत करिएगा, कभी भी शक हो सकती है ये दीवार। ताजिया शह का आलम शाहे वफा का देखकर, थोड़ा सा करीब आ जाइए भाई, थोड़ा सा करीब आ जाइए, बहुत थकान है, 9 जनवरी से सफर कर रहा हूँ। ताजिया शह का आलम शाहे वफा का देखकर, यूं लगा घर से चला हूँ इस्तिखारा देखकर, खुश बहुत महफिल में है रूमाले सहरा देखकर, एक जगह पर इतने सारे हुरे इकट्ठा देखकर, खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलक, ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर, जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को, ये नहीं खैरात देते गोरा काला देखकर। आप क्यों कतरा रहे हैं परचमे अब्बास से, आप क्यों कतरा रहे हैं परचमे अब्बास से? क्या तमाचा याद आ जाता है पंजाब?
अली वलीउल्लाह हैदरी या अली। कायनाते खल्क में ये वक्त पहला आएगा, चांद सूरज के लिए लेकर उजाला आएगा। हुस्न कहते हैं किसे ये भी सलीका आएगा, सामने यूसुफ के जब मेहंदी का चेहरा आएगा। शब से ये कह के बिने रो कर रहे हैं इंतजार, सुबह मातमदार का लिखा अरीजा आएगा। इसमें मौला कर रहे हैं इंतजार, सुबह मातमदार का लिखा अरीजा आएगा। इसमें मौला का अरीजा कर दिया दरिया के हाथ, मछलियों को अब मजा मेराज जैसा आएगा। सब ये कहते हैं जमात होगी पानी पर, तो फिर एक और अब्बास के कदमों में दरिया आएगा। फजल भी हमला करेंगे इस दफा असगर के बाद। टूटा नेजा लेके अब गाजी का बेटा आएगा। अच्छा, मुझे चचा जो हैं बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि मैंने इतनी आसानी से इसलिए पढ़ा कि मैं यहाँ तक पिछले साल पढ़ के गया था, और वापसी में मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो इनसे कहा कि मैं फ़्लाइट में कुछ शेर एक कलाम में बढ़ा के लाया हूँ, और उसका मैंने उन्वान दिया है कूफा बाद ज़हूर। तो मैं यहाँ पढ़ूंगा। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ता वही है इंसान जो मौला चाहते हैं। आप लाख डायरी में लिख के लाइए, याद करके आइए, सब कोई हरबे चलते नहीं है, क्यों फाजिल भाई? मगर वो मैंने हसरत यहाँ की पूरी की, इनके वतन में जाके पट्टी में जो है मैंने पूरा कलाम पढ़ा। भाई ने जो है कहा है कि आप वो पढ़िए। अब आप इसका अगला सिलसिला सुनिए। यहाँ तक था फजल भी हमला करेंगे इस दफा असगर के बाद, टूटा नेजा लेके अब देखिए, चाहे जैसे पढ़ूं दिल बढ़ाइएगा। आप मिसरे सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तबीयत अब मौला के हवाले। टूटा नेजा लेके अब गाजी का बेटा आएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। सिलसिला सुनिएगा। एक सिपाही जाएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई बख्शा जाएगा। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे। अम्मार भाई, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में मिसरा सुनिएगा आप। यहाँ से शेर, यहाँ से शेर उम्मेद भाई। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। सुनिए, सबसे बड़ी सजा बनी उमैया के लिए, सबसे बड़ी सजा सुनिए बनी उमैया के लिए। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार, खैर उनके लिए कोई भी सजा बड़ी नहीं है,
फिर भी सुनिए, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा, लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर। बड़ी सदा सुनिए भाई, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहे। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा, लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर, उनका शजरा पूरी दुनिया को सुनाया जाए। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर। मैं मंजिल पे आ रहा हूँ। उनका शजरा उस्तर भाई तब जहां समझेगा है इब्ने जियादा या जियाद। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा, लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर, उनका शजरा पूरी दुनिया को सुनाया जाएगा। तब जहां समझेगा है इब्ने जियादा या जियाद, जब गवाही के लिए माँ को बुलाया जाए। जो पीछे नारा लगाएगा वो दिल की मुराद पाएगा। अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से आती है। नारे सिर्फ 2-3 से छोड़ रहा हूं, 2-3 शेर। अब ये यहां से दुआ मेरे मौला जो यहाँ नहीं भी आ पाए हैं उनको भी शरीक कर रहा हूँ। बहुत ज़माने बाद सामने आप आए हैं, मैं आगे नहीं बुला रहा हूँ, ये मेरी इनकिसारी है, वरना भी बुला लूँगा। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार, ये दुआ के जो इस महफिल में नहीं भी आ पाए हैं, ज़हूर के बाद होने वाले जश्न में सब शरीक रहें। जो करबला गए हैं, जो अभी नहीं गए हैं, मौला जल्द से जल्द उनको पहुंचाएं। कोई ऐसा असबाब पैदा कर दें। देखिए करबला जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मौला पे यकीन है तो बगैर पासपोर्ट और वीज़े के भी आप पहुंच सकते हैं। आँख यहाँ ऐसे झपकाइएगा, खोलिएगा तो बैनुल हरमैन, अरे मौला आपके रोज़े में। जिनको यकीन है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप जब नजफ़ जाएंगे, नजफ़ तो एक कब्रस्तान है, शहर नहीं है, कूफा शहर है। किबला तशरीफ फरमा है वादुस्सलाम। कूफे में जब आप शाहराह से जनाब मीसम के रोज़े में अगर दाखिल होते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो मौला अली का घर है और उसके बाद मस्जिद कूफा। अब आप अपने आप को तसव्वुर करिए, आप उसी शाहराह पे खड़े हुए। अब सुनिए यहाँ से 2-3 शेर, मैं सारे शेर छोड़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ूं आपको भरपूर। अब आप ये समझ लिया आप उसी महफिल में बैठे हुए। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा, लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर, उनका शजरा पूरी दुनिया में सुनाया जाएगा। तब जहां समझेगा है इब्ने जियादा या जियाद। क्या
जब गवाही के लिए माँ को बुलाया जाएगा, मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। मी समेत तम्मार, मी समेत तम्मार, मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। मौला अली के घर में आप दाखिल होंगे। पहला बाब सहन, सदर दरवाजा, घर। शेर सुनिए, मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। मौला सुन लीजिए बस फरियाद। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। ये पेश करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी। आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाए। नारा हैदरी, 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 हैदरी। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। कहीं मत जाइएगा। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को इस कलाम का सबसे बड़ा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। शहजादी फातिमा जहरा के मानने वाले बैठे, सुनिए। पहला जश्न, इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। मैंने कभी इतने इत्मीनान से नहीं पढ़ा। आबे कौसर को बेटे वो थकान है ना कि इंसान बिस्तर नहीं छोड़ता। मैं हजारों किलोमीटर का सफर कर रहा हूँ। मैं अपना जिम्मेदार हूँ, महफिल के आप जिम्मेदार। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। तीसरा बतौर खास किबला शेर, आबे कौसर को किबला तबर्रुक में पिलाया जाएगा। यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। मिसरा सुनिएगा जो खड़े हैं वो भी। यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाए। यक बयक महफिल में शेर मैंने छोड़ दिए, महफिल हो गई। यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। आज ये जश्न फिदक इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में
यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। इमाम, आज ये जश्न फिदक कैसे मनाया जाएगा? दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के। दो पड़ोस इमामत आए, यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बुजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में मौला आपकी हर परेशानी दूर करे, आपकी समातों को और बुलंदी अता फरमाए। इस फर्श वेला पे खड़ा हूँ। मैंने शायद ही इस कलाम को महफिल के लिए कहा। अब ये मेरे और मौला के बीच का मामला है। अब यूट्यूब उठा के देख लीजिए, कहीं जो मिल जाए पूरा। अब जहाँ पे पता चला अली अहमद साहब बैठे हुए, इनको पता इन्होंने पढ़वा लिया होता, एक अलग चीज। कभी इतनी तबीयत से नहीं पढ़ा है। सुनिए आखिरी 2-3 शेर। समय तम मार फिर रोजे के बाहर आएंगे, जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाएगा। यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। कैसे? दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के, क्या मेरी दादी का हक है ये जताया जाएगा। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के, दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के, क्या मेरी दादी का हक है ये जताया जाएगा। आखिरी 2 शेर अब अपने भी कहने लगे हैं कि अल्लाह खताओं को माफ करने वाला है, यकीनन, मगर ऐसी नहीं जो पढ़ने जा रहा हूं। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के, क्या मेरी दादी का हक है ये जताया जाएगा। दुश्मने ज़हरा मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं। पढ़ने जा रहा हूं। जमा दुश्मने ज़हरा मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं, हर सितम को याद करके और मारा जाए। दुश्मने ज़हरा मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं, मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। मौला आपके चेहरे की हंसी बरकरार रखे जश्न के सत्ते में। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। आखिरी शेर और मख्ता, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। जौहर भाई, फाजिल भाई, शबरोज भाई, अयाज भाई, एक सिपाही जाएगा। हजरत फिरोज अबू लुलू, आप लोगों की सिफारिश करें कि आप जल्द से जल्द इमाम रजा के रोजे पे पहुंचे। शेर पेश करने जा रहा हूं, आपको वास्ता है इमाम हुसैन का। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। गैरों में तो नहीं पढ़ रहा, सही मजमे में पढ़ रहा हूं। अच्छा,
एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मन हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज किस्सा, उनका शजरा पूरी दुनिया को सुनाया जाए। तब जहां समझेगा है इब्ने ज़ियादा या ज़ियाद, जब गवाही के लिए मंजर बदल जाना चाहिए, जब गवाही के लिए माँ को बुलाया जाएगा। मीसमे तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे, जश्न अली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी, आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाए। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी, आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाए। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के, बेटे की तरह हो मेरे, सुनो शेर। क्या मेरी दादी का हक है दुश्मन ज़हरा मुआफी पाएंगे मुमकिन नहीं। हर सितम को याद करके हर सितम को याद करके साथ में अपने अबू लूलू जो लेकर आएंगे, साथ में अपने अबू लूलू जो लेकर आएंगे, दुश्मन हैदर उसी चक्की में पीसा लेकर आएंगे। दुश्मन हैदर उसी चक्की में पीसा जाएगा, साथ में अपने अबू लूलू जो लेकर आएंगे। दुश्मन हैदर तबर्राई साहब अभी आप समेत जिसको कहोगे मैं मानूंगा रज़ी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले फतू। मख्ता बिलखुसूस मख्ता, मौला ये दिन दिखाएं, सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी, इंशाअल्लाह सहन में बहुत दाद दे दी आपने इस कलाम पे। ये कलाम दाद के लिए नहीं लिखा जाता है, ये कलाम अपने तस्कीन कल्ब के लिए लिखा जाता है। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी, आबे जमजम काबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाएगा। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। क्या मेरी तरकीब सुनिएगा, तरतीब सुनिएगा। क्या मेरी दादी का हक है? अभी महफिल शुरू नहीं हुई है, अब होने जा रही है। दुश्मन ज़हरा मुआफी पाएं ये मुमकिन नहीं। हर सितम को याद करके साथ में अपने अबू लूलू जो लेकर आएंगे,
नहीं, मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इसीलिए मैं खुद, ये मेरे सवाब में इजाफा होगा अगर पानी तकसीम हो रहा है मैं रुक जाऊँ। आप बिल्कुल बांटिए, नहीं रोकिएगा मत, मेरी वजह से आप इंशाअल्लाह। सहन में गुजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को बेटा तबर्रुक में पिलाया जाएगा। काश 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 कह देता कोई काशिफ अयोध्यावी उठो। काश काश कह देता कोई काशिफ अयोध्यावी उठो, शायरों का सिलसिला तुमसे बढ़ाया जाए। सिलसिला तुमसे बढ़ाया जाए। काश कह देता कोई काशिफ अयोध्यावी को, शायरों का सिलसिला तुमसे बढ़ाया।